वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग, आई होप सो सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं बहुत ही लेट व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज अभी 5 बजे मेरा ट्रेन है और अभी 3:30 बजने वाला है और अभी तक मैं घर पे हूँ। तो सारा कुछ पैकिंग हो गया है बिकॉज लास्ट मोमेंट था, सब कुछ पैकिंग ये वो दिस दैट बहुत सारा काम था। और प्लस हम लोग एक गलती ये हुआ कि हम लोग शॉपिंग पे चले गए, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा 1 घंटा हम लोग का चला गया। तो इसलिए अभी जल्दी जल्दी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं आपसे सीधा डेस्टिनेशन पे। तो हे गाइस, मुझे पता है आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो हाँ, मैं जा रही हूँ दीदी के पास बिकॉज़ बहुत टाइम हो गए थे कि मैं कहीं गई नहीं थी और दीदी से भी नहीं मिली थी। और हालांकि आप लोगों को सबको पता है कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही जॉब छोड़ा है, तो इससे अच्छा वेकेशन क्या ही हो सकता है अपनी छुट्टियाँ एंजॉय करने का। बिकॉज़ दिल्ली में जा रही थी, उसके लिए 3 रीज़न थे। पहले तो दीदी के पास मैं बहुत टाइम से मिली नहीं थी, गई नहीं थी मैं दिल्ली, लास्ट में नवंबर में गई थी। और दूसरा रीज़न था रक्षाबंधन और तीसरा रीज़न था कैंडी का बर्थडे, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होता है हर साल। और इस साल तो वो 5 साल की होने वाली है, तो इस साल का बर्थडे उसका और भी ग्रैंड होने वाला है, जिसमें कि बहुत मज़े आने वाले हैं। बहुत सारे लोग आने वाले हैं, मेरे कज़न्स, मेरा भाई, मम्मी, सब कोई, बहुत लोग आने वाले हैं, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। और देखिए, बातें करते करते मैं अपने ट्रेन के पास भी पहुंच गई, जो कि था सियालदा टू बीकानेर। उस ट्रेन से मैं जा रही थी दिल्ली, और अनुराग और प्रखर आए थे मुझे ट्रेन पे छोड़ने के लिए, और ये लोग वापस मुझे छोड़ के जा रहे थे बिकॉज़ अनुराग भी घर जा रहा था बेसिकली मेरे ससुराल जा रहा था देवघर। तो देवघर चला गया। फिर मैं ट्रेन पे बैठ के जैसे ही मैं बैठी, आधे घंटे में मेरा इवनिंग स्नैक्स आ गया, जिसमें कि था सैंडविच और ये कचौड़ी। बहुत ही टेस्टी होता है खाने में ये कचौड़ी, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जिसमें कि मूंग दाल की स्टफिंग होती है। और उसके 1 घंटे के बाद देख रहे हो आप, टाइम 8 बज गए हैं और 8 बजे ही इन्होंने हमें खाना दे दिया था। उसके बाद फिर मैं मस्त सो गई, और सारे लोग तो थके हुए थे बिकॉज़ इवनिंग का ट्रेन था, तो सब थक के मारे सो गए थे। और मुझे इतनी गंदी सीट मिली थी ना इस बार ट्रेन में, बिकॉज़ मेरा जो सीट था वो था मिडिल सीट, बट एक फैमिली ट्रैवल कर रही थी जिन्हें वो सीट चाहिए था, और उन्होंने मेरे साथ सीट एक्सचेंज किया। तो उन्होंने मुझे अपना सीट, तो अच्छा सीट तो था साइड लोअर, बट बहुत ही गंदे जगह पे था बिकॉज़ वो जस्ट गेट के पास था। और सारी रात मैं ठीक से सो नहीं पाई थी, जगी हुई थी सारी रात। मैं ट्रेन से मैं इधर से उधर कर रही थी बिकॉज़ सारे लोग आ रहे थे, जा रहे थे, तो मुझे वो हर कुछ सुनाई दे रहा था कि कितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, हर बार मुझे उठना पड़ रहा था। तो वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है बिकॉज़ अगर जब भी आपका सीट गेट के पास हो तो। और यहाँ पे बाकी सारे लोग मज़े में सो रहे थे, बस मैं ही जगी थी। और उसके बाद सुबह मैं उठी, उठ के देखा तो दिल्ली का वेदर इतना अच्छा था, पूरे टाइम बारिश हो रहा था बिकॉज़ रास्ते में भी बारिश हो रहा था। और जब मैं बाहर देखी तो इतना अच्छा वेदर, मज़ा ही आ गया कि इतने टाइम के बाद दिल्ली में जो इतना गर्मी रहता है, कम से कम थोड़ी तो राहत होगी कि बारिश हो रही है। और इतनी अच्छी ग्रीनरी आप देख सकते हो। और उसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट भी आ गया था, जिसमें कि था ब्रेड टोस्ट, ऑमलेट, मैंगो जूस, दैट्स इट। और उसके बाद फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया, और बाहर का व्यू देखते देखते मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी ख़त्म कर लिया। और इस बार का दिल्ली जाने का बहुत बड़ा रीज़न है कि मैंने सोचा है कि इस बार मैं जब जाऊंगी तो बहुत घूमूंगी और मज़े करूंगी, बिकॉज़ बहुत टाइम हो गया था मैं दिल्ली गई नहीं थी, मज़े नहीं किए थे, कहीं घूम भी नहीं पाई थी। बिकॉज़ लास्ट टाइम मैं जब आई थी तब मैं सिर्फ मसूरी गई थी, वो भी अपने एनिवर्सरी पे। तो मैं 11 बजे दिल्ली पहुंच गई थी, और मुझे यहाँ से जाना था दीदी के घर। और मैंने मेरा दिमाग ख़राब हुआ बिकॉज़ अभी दीदी ने थोड़े दिन पहले ही घर चेंज किया है, तो वहाँ पे क्या है ना कि उस साइड का मुझे ओला उबर मिल ही नहीं रहा था। मैं बहुत आधे 1 घंटे से मैं ओला उबर का वेट करी थी, बट सारे लोग बैठ के कैंसिल पे कैंसिल कर रहे थे, पता नहीं क्यों। टोल टैक्स अलग, सब कुछ अलग। तो लास्ट में मुझे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब मैंने 5-6 ओला उबर कैंसिल कर लिए, तो मेरे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था कि लास्ट में मुझे ऑटो करना पड़ा। ऑटो करने के बाद, और ये जो ऑटो वाले आप देख रहे हैं भाई, इतने बदतमीज़ थे। स्टार्टिंग में तो आया भाई, ये बंदा था बिहार का, बट इतना बदतमीज़ था कि मतलब इसको हर चीज़ में इंटरफेयर करना था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। मतलब आसपास के आते जाते लोग को कमेंट करना कि वो लोग ऐसे क्यों बैठे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। फिर मुझे बहुत आ रही थी नींद, तो मैंने उन्हें बोला भैया साइड में रोको, मुझे चाय पीना है। तो मैं चाय पीते पीते मैं जा रही थी। उसके बाद फिर अनुराग का कॉल आया, तो उसमें उसको भी जानना था कि क्यों मैं किससे बात कर रही हूँ। उसने ये भी मुझसे पूछ लिया कि मैं क्यों बात कर रही हूँ। अरे भाई, तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले। बट रीज़न यही था कि मैं अकेली थी और वो जगह मेरे लिए नया था। नहीं तो मैं उसे बताती कि भाई मैं कुछ भी करूँ, ये तुम्हारा
नहीं है, बिकॉज़ उसको ये भी जानना था कि मैं अगर बाहर का वीडियो बना रही हूँ तो कहीं मैं उसको तो नहीं ले रही हूँ। मैंने उसको क्लियरली बोल दिया था कि मैं आपका वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं बाहर का वीडियो बना रही हूँ। और देखते-देखते ही मैं पहुँच गई कैंडी के पास, ओली के पास। ये लोग दोनों मुझे नीचे रिसीव करने के लिए आए हुए थे और कैंडी जस्ट स्कूल से आई थी और इतने टाइम के बाद ओलिवर एंड कैंडी को देख के इतना मज़ा आया, इतना खुश हुए दोनों मुझे देख के, इतना मज़ा आया। बहुत टाइम के बाद इतना मज़ा आया देख के। तो आई होप सो आप सभी को ये वाला व्लॉग अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा और आप लोग जितना प्यार मुझे दे रहे हो मेरे सारे व्लॉग्स पे। आई नो ये व्लॉग बहुत ही लेट आ रहा है बिकॉज़ ना जब से मैं आई हूँ मुझे बहुत कम टाइम मिला है। मैं ये नहीं बोलूँगी मुझे टाइम नहीं मिला है, मुझे बहुत कम टाइम मिला है। बट उसी रीज़न से मैं ये व्लॉगिंग का वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी बिकॉज़ मुझे वॉइस ओवर करना था तो मैं वीडियो एडिट करके रख दी थी बट मेरा वॉइस ओवर नहीं हो पा रहा था। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट अभी जब नेक्स्ट और भी व्लॉग आएँगे वो थोड़े जल्दी-जल्दी ही आएँगे। मैं जल्दी-जल्दी डालने का ट्राई करूँगी और मैं अपने सारे व्लॉग्स आपसे जल्दी से जल्दी शेयर करने का ट्राई करूँगी बिकॉज़ आज वो दिन है जब मैं दिल्ली से वापस आ रही हूँ। पता नहीं क्यों आज मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ बट लिटरली आज मैंने सोचा कि आज मुझे ये तो डालना ही बिकॉज़ मुझे कल फिर से रिकॉर्डिंग करना, फिर पता चला फ़ोन में स्पेस ही नहीं बचा है। तो मैं तो आपसे कुछ भी शेयर नहीं कर पाऊँगी और फिर आप मुझे कमेंट करोगे या मुझे बताओगे कमेंट करके कि निकिता तुमने कुछ तो शेयर ही नहीं किया। और फिर मैंने आपको बताया ही था कि मैं कंसिस्टेंट रहना चाहती हूँ। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं यूट्यूब पे कंसिस्टेंट रहूँ। तो आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आप लोगों को अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ वो भी मुझे ये वीडियो में ज़रूर बताइएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।